दोस्त मेरे मोमिन। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी रूहो मेरे तुम्हारा आशिक कह के फुलमाते। हमें ये जितनी बातें कर दी उन्हीं बातों का वो जवाब दे रहे और जवाब में वो यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा आशिक। जो भ्रांति हमने पाल रखी थी कि हम आशिक, हम प्रीतम को चाहने वाले और प्रीतम हमारे माशूक। तो इस खेल में आकर इस इलम से हमारी ये भ्रांति हटा रखी। अर्श में भी हमने कह दिया था कि हम तुम्हारे आशिक है, तब भी उन्होंने कहा था कि रुको मैं तुम्हारा आशिक, तुम मेरी माशूका है। और आज खेल में ये इलम देने के बाद भी अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली। आज भी सुंदर साथ ये समझ रहा है कि हम राज्य को नहीं चाहते। अरे भाई तू क्या राज्य को नहीं जाएगी जिसे अपने स्वयं का भी कुछ होश नहीं है और वो दावा कर रही है कि मैं राज्य को नहीं चाहती। और इन्हीं बात का प्रीतम जवाब दे रहे कि मैंने कुरान में भी ये बात लिखवा दी, दोस्त मेरे मोमिन, तुम रूहें मेरे दोस्त हो। मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, पहले से ही मैंने लिख दिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जरा उसको सहूर करो, उसको समझो कि अर्श में अनंत स्वरूप धारण करके मैं ही तुम्हें रिझाता हूं। मेरी ही वहदत अर्श में चल रही है। पूरी हकीकत मेरा ही नूर का जहूर है, मेरा ही स्वरूप है। और मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं। तुम मेरे माशूक हो, तुम्हारी मेरी दोस्ती है, आशिक मैं ही। इस इल्म से तुम्हें मैं बार बार समझाया, फिर भी तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आ रही। आज भी मैं आपको यही बात याद दिलाता हूं कि कुरान में मैंने पहले से ही लिख दिया है कि दोस्त मेरे मोमिन, ये अर्श की रूहें ही मेरी दोस्त है। मैं उनको बहुत चाहता हूं, यही मेरी माशूकाए है। और मासूक आदि बेशक श्यामा जी भी मेरी माशूका है, उसमें कोई शक नहीं है। तुम श्यामा जी के ही अंगरूप अंगनाए हो, मेरे दिल का जहूर हो तुम। तुम्हारी मेरी दोस्ती कदीम से पहले से ही आ रही है और यहां भी आज भी मैं मेरी दोस्ती निभा रहा हूं।
और इस वास्ते मैंने कुरान में ये सारी बातें लिखवा दी, और आज तुम्हें ये सारी बातें मैं समझा रहा हूं। कैसे समझा रहे हैं ये भी बता रहे हैं। तो नाम लिखा अपना, मैं तुम्हारा आशिक। इस वास्ते मैंने अपने आप को आशिक घोषित कर दिया। अब तुम इस लीला को समझो कि ये ऐसे खेल के अंदर जहां किसी को शून्य से परे, निराकार से परे क्या है इसकी भी सुध नहीं है। अरे इतना ही नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले अक्षर ब्रह्म को भी मेरी बातुन बात का कोई पता नहीं। और मैंने तुमको बेशक इल्म देकर इन सारी बातों से अवगत करा दिया। मैंने अपना दिल चीर कर तुम्हारे सामने रख दिया कि देखो, मेरे दिल में तुम रूहों के अलावा और कोई भी नहीं है। और इसी वास्ते मैं अपने आप को आशिक कहा। मैं ही तुम्हारे पीछे पीछे आया, मैंने ही तुम्हें प्रॉमिस किया कि तुम साध करो मोहे एक बेर, मैं जी जी करूं 10 बेर। ये आशिक का ही तो काम है कि माशुका को जी जी करके उनके पीछे पीछे फिरे। बस इतना ही है कि तुम एक बार मुझे पुकार लो, मेरी पहचान करके एक बार दिल से वो आवाज निकाल दो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हें यहाँ पे भी बैठकर अर्श की लज्जत देता हूं। तुम एक कदम मेरी तरफ चलो, मैं 10 कदम तेरी और चलूं। तो एक बार मुझे पुकार दो, मैं 10 बेर जी 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 करके तुम्हारे पीछे पीछे फिर। ये मेरी कदीम से दोस्ती है। और इसी वास्ते मैंने अपने आप को आशिक कह दिया। तुम मेरे पीछे पीछे नहीं फिर रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूं। मैं ही तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। मेरे इल्म का सहूर मैं ही तो तुम्हें करवा रहा हूं। मैं ही तुम्हें एक एक बातों की याद दिला रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे माशूक। और इस वास्ते मैंने अपने आप को आशिक कह दिया। रूहों, मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। कैसा आशिक हूं मैं कि मैं तुम्हें सदा सुख चाहता हूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाओ। तुम्हारे लिए मैं कई प्रकार के इश्क उपजाता हूं, इश्क की लीलाएं कर रहा हूं। मैं तुम्हारे दिल के भीतर मेरे इश्क को प्रकट करने के लिए कई प्रकार की लीला कर रहा हूं। हाय हाय, अजू तुम्हें याद ना आए। इतना कुछ करने के बावजूद तुम्हें अभी भी मेरी इन बातों की समझ नहीं आ रही कि किसने तुम्हें ब्रज से उठा लिया था, किसने तुम्हें रास में मनोकामनाएं पूरी करके फिर घर लेकर गया था, कौन तुम्हें तीसरी बेर इस संसार में लेकर आया। और एक खेल में भी आकर तीसरी बेर आकर भी
तुम्हारे वास्ते मैं पहले से कुरान भेज दिया, कुरान में तुम्हारी सारी हकीकत भेज दी। इतना कुछ करने के बाद भी मैंने तुम्हें जगाने के लिए स्वयं फिर आ गया, शमा जी को भेज दिया। मैंने कितना कुछ कर दिया। हाय हाय, तुम्हें अब भी इन बातों की कोई समझ नहीं आ रही। तो कैसी रूह है कि अपनी आशिक को भी नहीं पहचानती। अब तुम मुझे पहचान ले। मैं लिखा है तुमको जो मैं लिखा है तुमको जो एक करो मोहे साथ। मैंने ही लिख दिया है तुम्हें। कुरान के इस अंदर इस बात का जिक्र किया है कि जो रूहें खुदा की ओर एक कदम बढ़ाएगी तो खुदा 10 कदम और आगे आ जाएगी। और इन्हीं बात को प्रीतम अभी इस वाणी में बता रहे हैं कि मैं लिखा है तुमको जो एक करो मोहे साथ। तो दिल से एक बार मुझे पुकार ले, अपने प्रियतम को पहचान के पुकार ले। कुछ मांगने के लिए नहीं, वो तो हम रोज पुकारते, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। हमारी तो प्यास ही नहीं बुझती। इस संसार के अंदर, इस संसार की अपेक्षाओं से, संसार की मांगों से कभी तृप्त ही नहीं हुए हम तो। दिल पर हाथ रखकर अपने आप को पूछ लो, क्या हमें प्रीतम चाहिए कि प्रीतम की बनाई हुई ये दुनिया चाहिए? अभी भी मन में ये तो ख्याल है कि खेल देखने आए हैं तो पहले खेल का सुख ले लेवे, अर्श का सुख तो बाद में लेना ही लेना है। जब परमधाम जाएंगे तब तो प्रीतम को मिलना ही मिलना है। यहाँ तो इस खेल की लज्जत ले लेवे। अभी भी प्यास नहीं बुझी। और एक खेल की प्यास जब तक प्रीतम की प्यास नहीं लगेगी, ये प्यास कभी नहीं बुझने वाली। कोई न अघाया इन माया से, आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। न कोई देवी देवताएं तृप्त हुए हैं, न कोई इंसान तृप्त हुआ है। तुम कहां से होगा? तुम एक करो साध, तो एक बार मुझे पुकार ले। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि तेरे दिल की आवाज निकले, अरे मेरे प्रीतम, दिल से मुझे पुकार ले। और फिर देख मैं कैसे तुझे लाड करता हूं, कैसे तुझे अपने दिल में बसा लेता हूं। ओ 10 बेर में जी जी कहूं कर कर तुम्हें याद। तू एक बेर मुझे साध कर, फिर देख मैं 10 बेर, एक बार नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक बार मुझे पुकार के तो देख, फिर देख तू एक बार हाँ तो कह दे। मेरी आशिकी तू एक बार कबूल तो कर ले। और फिर देख मैं तुझे क्या सुख देखता हूं, क्या नजारा दिखाता हूं। यहां बैठे बैठे तुझे अर्श का सारा सुख न दे दिया तो कहना। एक बार मुझे पुकार तो दे।
मैं 10 बेर जी 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 करूं, कर कर तुम्हें याद। तुम्हें याद करते करते, याद करते था, नाम पुकारते पुकारते मैं तेरे पीछे पीछे घूमता रहा। मैं तो वैसा मजनू जिसके मुख से लैला के सिवा और कुछ निकलता ही नहीं है, बस तेरी देरी है। तो अपनी तरफ से लेट हो रही है, तो एक बार साथ दे दे मुझे, तो एक बार मुझे दिल से पुकार ले, मैं तो तैयार हूं। बस एक बार तुझे पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार तू दिल से मुझे पुकार ले, और फिर देख मैं सारी जिंदगी तेरे पीछे पीछे घूमता रहूंगा, तेरे हर आदेश को अपने सिर पे उठा लूंगा। मैं जी जी करूं 10 बेर, कर कर तुम्हें याद। तुम्हें याद करते करते मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगा। और भी लिखा मैं तुमको, मैं करत तुम्हारी जिकार। कुरान में मैंने ये बात भी लिख दी कि मैं हर पल तुम्हारी ही जिक्र करता रहता, तुम्हारी ही बातें करता रहता हूँ, तुम्हें ही याद करता रहता हूँ। हर पल मैं तुम्हारे सुखों के बारे में सोचता रहता हूँ कि कैसे अपनी रूह को रिझा दूं। अर्श में भी मैं यही करता था, विध विध के स्वरूप धारण करके मैं तुम्हें रिझाता रहता, तुम्हारे आगे मैं नृत्य करता था, तुम्हारे आगे मैं कई रीत के करबते करके तुम्हें रिझाता। और आज खेल में भी मैं ही तुम्हें कई प्रकार से रिझाता, तेरे दिल की चाहते भी पूरी करता, तुझे अपनी ओर खींच लेता, तुझे इस माया से दूर कर रखता, तुझे बचाए रखता हूं, ताकि एक संसार तुझे अपनी ओर आकर्षित कर न कर। मैंने अपने दोनों फरिश्तों को, अशराफिल और जबराइल को, तेरी निगहबानी करने के लिए रखे। 2 बॉडीगार्ड भेज दिए हैं मैंने तेरे लिए, ताकि ये माया तेरा कुछ बिगाड़ न सके, तेरी वृत्तियां खराब न हो। मैं ही अपने इस इल्म को बार बार तुझे समझाता हूं, रोज मैं तेरी जिक्र करता हूं, तेरे नाम की माला जपता हूं, तुझे फिक्र ही नहीं है मेरी। ये आशिक का काम है। धनी कहते हैं और भी लिखा मैं तुमको, मैं करत तुम्हारी जिक्र। जिक्र करना माने हमें याद करना, हमारे नाम की पुकार लगाना, हमारे पीछे पीछे फिरना, हमें ही खुश करने के लिए कई प्रकार के करबत करना, ये जिक्र करना है। जी 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 करते रहना, हमारे एक एक शब्द के ऊपर अपने आप को फिदा कर देना। देखो तो सही, धनी कह रहे कि मैं तुम्हारे एक आवाज के ऊपर फिदा हो जाता हूं, वो आशिक मैं हूं। और हम अब भी ये समझ रहे हैं कि मैं खुदा को रिझाती हूं, मैं प्रीतम को रिझाती हूं, जबकि प्रीतम ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं नहीं, पहले से लिखवा दिया है कुरान के अंदर। कुरान किसी और के लिए थोड़ी आया है, ये हमारी बातें हैं, हमारे लिए लिखी है, हमारा ही प्रेम पत्र है। हम ही तो जानेंगे कुरान को, कुरान को और कोई थोड़ी जान पाए। जाहिरी जो शब्द है शरीयत के, दुनिया
उस शरीयत के भी बातों अर्थ को नहीं पा सकी, और हमें तो छिपे हुए सारे राज कुरान के हकीकत और मारिफत के खोल कर रखती है। ये सारी बातें धनी हमें रिझाने के लिए कर रही है। इसलिए कहा कि मैं तुम्हारी जिक्र करता हूं। जिक्र माने रात दिन हमारे नाम का रटन करना, और कोई है ही नहीं। अर्श में हम, रूहे और प्रीतम, इनके अलावा और कौन है? बस हम ही तो है जो निस्बती है। हम ही है जिनके संग प्रीतम की लीलाएं हैं। अब ये मत कहियो कि अर्श में तो पशु पंछी खुबी खुशाली और कई प्रकार की मोहलाते बन बगीचे सब कुछ भी है ना। ये सब कुछ होते हुए निस्बत हम रूहों के साथ, ये सब कुछ हमें रिझाने के लिए है। ऐसे मेरे प्रीतम अर्श में भी हमारी ही जिक्र करते रहते हैं। और आज इस खेल में भी हमें यही बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी जिक्र करता हूं, मैं ही सदा तुम्हारे पीछे पीछे फिरता हूं। मेरे मुख में मेरी रूहों के सिवा और कोई शब्द ही नहीं। मुझे और कोई काम धंधा है ही नहीं। अक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लज्जत। बस मेरा एक ही काम है, अपनी रूहों की जिक्र करना। अब इससे ज्यादा तो कहते मैं और क्या क्या। ऐसा मैं आशिक हूं तो पल पल तुम्हें ही याद करता रहता हूं। मेरी तुम पीछे करत हो, क्यों करना देखी फिकारा। देखो, फिर तुम मेरी जिक्र करते, पहले मैं तुम्हारी जिक्र करता हूं, फिर तुम मेरी जिक्र करते। वाहिदत, देखो कहते हैं कि मेरा ही दिल तो लीला कर रहा है। मैं पहले अपने दिल में तुम्हारे लिए इश्क लाता हूं, फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इश्क आता है। पहले मैं तुम्हें रिझाता हूं और फिर तुम मुझे रिझाते। पहले मैं तुम्हें पुकारता हूं, फिर तुम मुझे पुकारते। आशिक कौन हो गया? जो पहल कर दे, जो पहले पुकार ले, जो पहले कुर्बान हो जाए, वही तो आशिक है। मेरी तुम पीछे करत हो, बाद में तुम मुझे जिक्र करते हो, बाद में तुम मुझे पुकारते। जैसे आज हम कहते कि हम राज्य को पुकारते हैं, लेकिन राज्य को हम अब तो तब पुकारते हैं जब उन्होंने आकर हमें अपनी पहचान करा दी, उन्होंने हमें अपने दिल में उनके प्रति प्यार जगा दिया, ये सहूर करवा दिया, ये समझदारी हमें दे दी अर्श की बारीक बातों की, अर्श की बातुन बातों की। तब जाके अब हम प्रीतम का जिक्र करते। तो पहले कहते मैंने जिक्र कर रहा हूं, पहले मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिरता हूं और बाद में तुम मेरी जिक्र करते हो। क्यों करना देखो फिक्र, अब तो जरा इन बातों को समझो। समझा या समझे नहीं ना कछु माने बात। इतना कुछ समझ आने के बावजूद हम तो वही के वही। अब प्रीतम करे तो क्या करे? वो कहता है देख तो सही, इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती, तेरी खोपड़ी में ये बात घुसती क्यों नहीं?
अपने आप को जरा सोच ले कि तेरी इतनी उम्र में तू कैसे मेरे संग लग गई, ये बानी तेरी समझ में कैसे आई? क्या तू अपने आप को स्वयं बहुत बुद्धिमान मानती है, इस वास्ते तुझे समझ में आ गई? अरे मैंने तेरे पीछे पीछे घूम के, तेरे पीछे पीछे फिर के, कईयों को तेरे पास भेज कर ये बात तुझे समझ आई, तब जाके तेरी समझ में आई, और तब जाके अब तू मेरी जिक्र करती। पहले मैंने तेरी जिक्र की, पहले मैंने तुझे पुकारा, अब तू मुझे पुकारती। तेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? तू ये बात जरा समझ ले। ये जो मैं लिखी बुजुर्गिया, सो है कोई तुम बिना। मैंने दुनिया के हर शास्त्रों के अंदर तेरी बड़ाई की बातें लिख दी। जैसे हिंदू शास्त्र में लिख दिया कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, ये ब्रह्म मुनि आखिरत में आएंगे, उन ब्रह्म मुनियों के खातिर स्वयं खुदा ताला आएंगे। इन शास्त्र में भी मैंने मेरे आने की बातें लिख दी तुम्हारे वास्ते। कलयुग के अंतिम समय में वो पूर्ण ब्रह्म अपनी रूहों के वास्ते आएंगे, स्वयं को आने की कोई जरूरत नहीं है। किसके वास्ते आएंगे? अपनी रूहों के वास्ते। यही बात मैंने कुरान में लिख दी कि मैं फरदा रोज को आऊंगा अपनी रूहों के लिए, अपनी रूहों को लेकर, और उनको अपने अर्श की सारी बातें बताकर फिर उनको वापस लेकर चला जाऊं। बाइबल में भी यही बात लिखवा दी, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट फिर आएंगे। किसके वास्ते? अपनी रूहों के वास्ते। ये सारी बातें मैंने किसके वास्ते लिखी? कौन है वो रूह? कौन है ब्रह्म सृष्टि? कौन है वो ब्रह्म मुनि? ये किसी और की बात नहीं है, ये तेरे लिए लिखा है। ये जो मैं लिखी बुजरकिया, और कितनी बुजरकिया लिख दी कि इन ब्रह्म मुनियों के कारण, इन ब्रह्म सृष्टियों के कारण संसार के सारे जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कह दिया ना, क्या देखी रे दुनिया जो इनको न करो अखंड। तुम्हारे चरण के प्रताप, तुम्हारे कारण इस संसार के जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। इस चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रिगुण, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश पे तुम्हारे चरण रज ढूंढ रहे हैं। कौन है वो? कौन है वो ब्रह्म सृष्टि? किसके लिए मैंने इतनी बुजरकिया, इतनी बड़ी बातें लिख दी? इस खेल के अंदर मैंने ही तुमको सर्वश्रेष्ठ बना दिया, सर्वोपरि बना दिया। मैं लिखी बुजरकिया, सो कोई है तुम बिन? तुम्हारे सिवा कोई और ब्रह्म सृष्टि है? तुम्हारे सिवा कोई और अर्श की रूह है? तुम्हारे सिवा कोई और ब्रह्म मुनि है? किसके लिए लिखा है मैंने? मेरे इतने लाड भी तुझे समझ में नहीं। ये जो मैं लिखी बुजरकिया, ये जितनी बड़ाई की बातें मैंने लिखी है, ये सारी बड़ाई की बातें तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अर्श से आने वाली रूहें तुम ही तो हो, और तुम्हारे ही कारण इस संसार के जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। तुम्हारी ही चरण रज ये त्रिदेवा ढूंढ रहे। तुम ही हो जो मेरे दिल की बातें जान पाओ।
ये अर्श की बारीकियां तुम ही जान पाओगे और तुम ही इस खेल को छोड़कर फिर अपने घर अर्श अजीम में पहुंच पाओगे। ये सारी बुजुर्गियां गणेश जी की कहीं और नहीं है कि जिसके लिए मैंने लिखी है। ये सारी बुजुर्गियां तुम्हारे वास्ते लिखी, तुम्हारे सिवा और कोई इसका मायना नहीं पा सकेगा। जीत बेजो मासुका अपना, जो चिन्हे मेरे सुकाना। और तुम्हें मेरी बातें समझाने के लिए मैंने ही अपनी माशुका को भेज दिया। क्षमा जी को मैंने ही तारतम लेकर भेज दिया और कह दिया बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, रूह है जो मेरी आशिक। रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। जाओ क्षमा जी अपनी रूहों को लेकर आओ और उनको कह देना कि मुझे प्रीतम ने भेजा है। और क्यों भेजा है तो ये भी याद दिला देना कि जो इश्क रबद हुआ था इस वास्ते खेल में आना हुआ और फिर प्रीतम हमें वापिस बुलाया। मैंने ही अपने माशुका को भेजा और आज भी मेरी माशुकाएं कई अलग अलग तनों में लीला करके तुम्हें अपने घर की याद दिला रहे। ये सब बातें करने वाला तो मैं ही हूं, फिर भी तुम्हें मेरी पहचान अभी भी नहीं हो रही। जित भेजो मासुक अपना, जो चिन्हे मेरे सुकन। कुरान के अंदर लिखी हुई मेरी बातों को, उसके बातों न अर्थ को समझकर कुरान को खोल के तुम्हें उन सारी बातों को समझा दे, उन सारे राज से तुम्हें अवगत करा दे, सारे पर्दे खोल दे तुम्हारे वास्ते। इस वास्ते मैंने मासूक को भेजा, इस वास्ते मैंने क्षमा जी को भेजा, इस वास्ते मैंने आज भी कोई ना कोई तन से ये लीला करवा रहा। कर रहे हैं तो स्वयं ही। देखो राज्य की यही तो लीला है, हुक्म उनका ही तो पसारा है, वो ही लीला करवा रहे और शोभा आपको मिल रही, हमको मिल रही। कह वो रहे हैं, काम वो कर रहे हैं और नाम हमारा होता जा रहा है। ये आशिक के सिवा और कौन कर सकता है? यही तो आशिकी है। आशिक कभी अपने आप को आगे नहीं करेगा, आशिक अपने माशुका को आगे करेगा, अपने माशुका की तारीफ करता रहेगा, अपनी माशुका को बड़ी बनाते रहेगा। और देखो तली ने कह दिया कि ये सारी शोभा मैंने तुमको दे दी। ये ब्रह्म ज्ञान इस संसार में लाने का श्रेय भी मैंने तुम्हें दे दिया, क्षमा जी को दे दिया। ये रचना मैंने क्षमा जी की कह दी, जबकि बोल रहे हैं स्वयं, लेकिन शोभा क्षमा जी को दे दी। और ये कह रहे कि आज भी चित्त भेजो मासुक अपना, मैं तुम्हें समझाने के लिए अपने माशुका को हर तरह से तैयार करके भेज रहा हूं, जो चिन्हे मेरे सुकन, मेरे शब्दों को समझे, मेरे इशारों को समझे, मैं जो कहना चाह रहा हूं उन बारीक और बातों को समझे और तुम्हें समझा, तुम्हें सहूर करा। इस वास्ते मैंने तुम्हारे वास्ते क्षमा जी को तुम्हारे बीच में भेज दिया, तुम्हारी सारी बुजुर्गियां बता दी। अब तो समझ लो कि रूहें मेरे तुम्हारा आशिक। अब तो उसका कह दो कि मैं ही तुम्हारा आशिक, मैं ही तुम्हारे वास्ते ये सारी लीलाएं करवा रहा, तुमको माशुक कह के पुकार रहा।
तुम्हारे वास्ते कहीं बीत के सुख उपजा रहा, तुम्हें अर्श में वापस बुलाने के लिए ये सारी बातें कर रहा, तुम्हारे पीछे मैं जिक्र कर रहा हूं, जी 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 करके तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा। अब भी तुम्हें मेरा इश्क समझ में नहीं, अब ही तुम्हें इस खेल की चाहते खत्म नहीं। इतना कुछ समझ आने के बाद भी मेरे लिए तुम्हारे दिल में अभी भी कोई जगह नहीं, और यदि बन गई है ये तो जिसके दिल में जगह बनी है वो जाने, और एक जाने मेरे प्रीतम, ढोंग तो वहां चलेगा नहीं, झूठ वहां एक पल भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो सब जानते हैं कि दिल के भीतर क्या पड़ा है, कहे या ना कहे उनको तो पता ही है, क्योंकि लीला तो वहीं से हो रही, वो कैसे नहीं जाने। तो कहते कि तेरे दिल में यदि जगह बन गई है तो पुकार तो ले मुझे, क्यों तुझे अभी भी मेरा स्वरूप नजर नहीं आ रहा, क्यों संसार की कामनाएं चाहनाएं अभी खत्म नहीं हो रही, तू ही तो वो समनुन बादशाह है, तेरे वास्ते लिखा है जो संसार की सारी चाहते छोड़कर एक मेरी चाहत दिल में भर लेगा। ये बातें धनी हमें लिए बता रहे हैं कि तेरे वास्ते मैंने मास्टर को भेज दिया, और वो सारे शकुन सारे शब्द मेरे तुम्हें समझ आएंगे। मैं किन पर भेजो इशारते, पड़ी जाए नर मुझे कीन। मैं किन पर भेजो इशारते, इशारते माने संदेश, समझ, गुप्त इशारे, जो सिर्फ बिना बताए भी समझ जाए। मैं किन पर भेजो इशारते, ये सारी इशारतें मैंने किसके लिए भेजी, कौन है मेरे इशारों को समझने वाला, तुम्हारी और मेरी अर्श की लीलाओं को समझने वाला कौन है दूसरा। ये रमूजे पढ़ी जाए ना, रमूजे किन्न, तेरे मेरे बीच की लीलाएं की बातें किसी और से पढ़ी भी नहीं जाएगी, समझ में तो कहां से आएगी। दुनिया को तो अभी इश्क ही नजरों में नहीं आएगा, इश्क की बातें ही समझ में नहीं आती। क्या कभी दुनिया में कोई ने ये कह दिया कि अपने भगवान से प्यार करो, सारी दुनिया भक्ति में लगी है, भक्ति करो, माला करो, होम हवन जप यज्ञ करो, और अब आएंगे प्रीतम, उनके भगवान आएंगे, पूछेंगे बोल बोल क्या चाहिए तुझे, तथास्तु कह दिया, चल दिए। जबकि प्रीतम कह रहे कि मैं तो तेरे दिल को अर्श बनाकर तेरे दिल में बस गया, मैं तुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकता। मैं किन पर भेजो इशारते, ये जो मेरे इशारों की बातें हैं, मैंने किसके लिए भेजी, और कौन मेरी बातों को समझ पाएगा, कौन मेरी लीलाओं को समझ पाएगा। आज हमें कुरान के अंदर जो हकीकत और मारिफत की छुपी बातें थी, वो बातें समझ में आ गई कि अर्श की मारिफत क्या है और अर्श की हकीकत क्या है, और उस हकीकत में प्रीतम की वाहिदत है, और उसी वाहिदत में मेरी रमूजे
मेरे प्रीतम के संग मेरी खिलवत है, और उस खिलवत के माहे हम, मैं उस खिलवत की लीला में। ये सारी बातें, ये सारी बारीक बातें, दिल की भारी बातें, सब कुछ धनी ने हमें बताया। दुनिया में कोई और ये बात समझ ही नहीं पाएगा, किसी और को ये बात समझ में नहीं आनी है, क्योंकि उनको तो भगवान चाहिए, संसार के सुख चाहिए, उनको प्यार थोड़ी ही चाहिए, उनको कहीं जाना थोड़ी ही है, फिर जन्मना फिर मरना, पुनरेति जन्म पुनरेति मरण, यही तो रहना है। वो क्या जाने। एक धनी कह रहे हैं कि मेरे इशारते, मेरे रमूजे तेरे सिवा और कोई नहीं जान पाए, मैं किन पर भेजो इशारते, मैं किसके लिए भेज दूं, और किसे मेरी अपने दिल की बातें बता दूं, मेरी अपनी लीलाओं की बातें बता दूं। कौन है दूसरा तेरे सिवा जिसके लिए मैं ये सारी बातें खोल रखी हैं। तुम जानत हो कोई दूसरा है बिना अर्श रुहाना। तुम्हें भी पता है कि अर्श में तुम्हारे सिवा तो कोई और है नहीं, तुम ही तो हो मेरे खिलवत के स्वरूप, जिनके संग मेरी प्यार भरी इश्क की लीलाएं होती। तुम्हें रिझाने के लिए तो मेरे अनंत स्वरूप धारण कर रखे हैं। ये तुम जानते हो कि अर्श में तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, तो मेरे इशारत और मेरी रमूजे और कौन जान पाएगा। ये दुनिया को क्या पता चलेगा कि कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ब्रह्म है, कहाँ है वो, क्या लीला करते हैं, और उनको पड़ी भी नहीं है। उनको क्या पड़ी है भाई, उनको क्या आवश्यकता है, उनको खुदा की आवश्यकता नहीं है, और यदि आवश्यकता है तो इन संसार के लिए है, अर्श के लिए नहीं है, सुख के लिए नहीं है, उनके इश्क के लिए नहीं है। और जहां इश्क है का वहां सारी चाहते समाप्त हो जाती है, तभी तो इश्क होगा। इसी को तो इश्क कहते हैं, उसी को तो माशुक कहते हैं, जिसे अपने प्रीतम के सिवा और कोई चाहती ही ना। ये दोस्ती हमारी कदीम से है। धनी जी हमें हमारी ये सारी दोस्तियों की याद दिला रहे, हमारे मूल घर की बातें याद दिला रहे, और ये याद दिलाते दिलाते हमें अपने दिल की सारी बातें कह, और कौन जान पाएगा हमारे और प्रीतम के बीच की इन बातों को, कोई और कभी भी नहीं समझ पाएगा। ये जो औलाद आदम की सब पूजत है हवा। ये जो औलाद आदम की, आदम किसे कहा, आदि नारायण को, ये जो औलाद आदम की, ये सारा संसार, सारा विश्व, यहाँ के सारे जीव, त्रिदेवा सहित, सारे देवी देवताओं के सहित, जितना कुछ भी इस संसार में चेतनता से भरा हुआ है, वो सारा सब कुछ आदम की औलाद है, आदि नारायण का ही संतान है, आदि नारायण की ही उपज है। उनका कोई मूल स्वरूप नहीं है, हो जा और बन गए। आदि नारायण ने दिल में ले लिया, एक हो हम बहुत श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं।
और अनेक हो गए, एक से अनेक, जिनका कोई मूल स्वरूप होता ही नहीं। ये जो औलाद आदम की सब पूजत है हवा, तो उनको क्या चाहिए? उनको संसार ही चाहिए। सब पूजत है हवा, झूठ को ही तो पूजेंगे, उनकी भक्ति झूठ की ही रहेगी। अब तो समझ आने के बाद भी छूटता नहीं है। अब जब ब्रह्म ज्ञान संसार में जाहिर हो गया, तो दुनिया को भी ये बात तो पता चल गई है कि ये जितनी भी हम पूजाएं करते हैं वो झूठ है। ये अनंत अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, वो झूठ है। जो परमात्मा एक है, शास्त्र हमारे यही कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति। ब्रह्म एक है, दो नहीं हो सकते। यही बात सारे शास्त्रों ने कह दी कि परमात्मा एक है, दूसरा नहीं हो सकता। और फिर भी देखो, लाइन लग गई है। अब तो दुनिया को भी ये बात समझ में आ रही है, ये तो सारा व्यापार चल रहा है। जो बातें प्रीतम ने पहले से लिखवा दी, वो दुनिया को अब समझ में आ रही। ये मंदिर मस्जिद बेहुरे सब लगे माहे रोजगार, लेकिन दुनिया उन्हीं के पीछे लगी। ये जो औलाद आदम की सब पूजत है हवा, हवा माने झूठ, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व ही न हो, उसे हवा कह दिया। और देख लो, सारी दुनिया आज किसको पूजती है? नाम बोलकर किसी का अपमान करना, लेकिन करे तो करे क्या? न कहे तो बात समझ में नहीं आएगी, और कहते हैं तो ऐसा लगता है कि देखो हमारे भगवान का अपमान हो रहा है। हर एक की बात धनी कह रहे कि सारी दुनिया, ये जो आदम की औलाद हव्वा को, झूठ को पूजती। कबीर जी ने कितनी सचोट बातें कह रखी है। पत्थर पूजे हरी मिले, पत्थर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थर पूजने से परमात्मा मिल जाते तो मैं पहाड़ को पूज दूं, इससे बड़ा पत्थर तो और कहां हो सकता है। उससे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। कम से कम सारी दुनिया पेट तो भरती है, रोटी तो पा लेती है। सरकार साहब बहुत अच्छी तरह से समझाते थे कि हम सब ने मिलकर मंदिर बनाए, और हम सब मिलकर भगवान को खरीद कर लेकर आए बाजार से, क्योंकि हर तरह के भगवान दिखते हैं वहां पे। आपको किस साइज के और कैसे भगवान चाहिए, साइज भी आपको तय करनी है। 1 फुट के भगवान चाहिए कि 3 फुट के भगवान चाहिए, कि पूर्ण स्वरूप के भगवान चाहिए, सफेद पत्थर के चाहिए कि लाल पत्थर के चाहिए कि काला पत्थर के चाहिए। और फिर उसको लेकर आओ मंदिर में, पधरा लो, प्राण प्रतिष्ठा कर लो, उनके अंदर आप प्राण लगा लो, और फिर सारी जिंदगी उसके आगे मत्था टेक कर मांगते रहो। तो कहते थे सरकार, चेतन कहे जड़ को, है इंसान चेतन और पत्थर जड़। चेतन कहे जड़ को, तू मने कछुक दे, कुछ दे मुझे। और वो जड़ कहे चेतन को, भाई तेरा बिठाया मैं बैठा, तेरी 1 फुटी के 2, तू नहीं तो मुझे ब्याह बिठाया, अब तू मुझसे मांग रहा है। झूठ पे झूठ
सारा संसार चलता ही रहा है, चलता है। ये जो औलाद आदम की सब पूजत है हवा, ये झूठ को ही पूजती चली जाएगी, वो कभी सत्य को समझ ही नहीं पाएगी। सो जाहिर लिखा फुरमान में, क्या तुम पाया ना खुलासा। ये बातें मैंने कुरान में जाहिर में लिख दी। प्रीतम कहते तुम्हारे लिए मैंने सत्य को जगत में जाहिर कर दिया, तुम पाया ना खुलासा, तुम अब भी नहीं समझ पाए। तुम्हारी बात, तुम्हारे दिल में ये बात अभी भी नहीं बसी कि ये दुनिया झूठ को पूजने वाली, झूठ के पीछे रहने वाली, झूठ में ही रहेगी। तुम अभी उस खुलासे को नहीं समझ पाए। ये जो दुनिया खेल कबूतरा, तित भी दिए कुलफा दिल पारा। ये सारी दुनिया, सारा संसार खेल कबूतर। जैसे जादूगर आता है, एक टोकरी को दिखाता है, देखो कुछ है अंदर, ऊपर रुमाल रखता है, 1 2 3 करके रुमाल हटा देगा, अंदर से फटफड़ाता हुआ कबूतर बाहर आ जाएगा, और फिर उसी टोकरी के अंदर कबूतर को रख देगा, रुमाल ढक देगा, 1 2 3 करेगा और टोकरी खाली। कहां से आया कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये दुनिया ऐसी ही खेल कबूतर। कैसे बनी, किसने बनाई, कैसे खत्म हो जाएगी, मन में बनी मन में ही खत्म समा जाए। ये दुनिया खेल कबूतर, और ऊपर से एक खेल कबूतर माने कि खेल के जितने भी जीव बने हैं उन सब के दिलों के ऊपर कहते हैं तितबीद, ये कुलुप दिल पर, उनके दिल के ऊपर ताला लगा दिया है। अंदर समझदारी उतरेगी कहां से। ये जो दुनिया खेल कबूतर, सारी दुनिया झूठ के पीछे ही तो लगी है, उनके दिल में सत्य की बात कहां से घुसेगी। पहले से ही उनके दिल के ऊपर ताला लगा हुआ है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। उनके दिमाग में ये बात उतरेगी ही नहीं, समझ में आएगी नहीं, ताला लगा है दिल। मटका ही उन्होंने उल्टा रखा है, कितनी भी ब्रह्म ज्ञान की बारिश हो, एक बूंद भी अंदर नहीं जाए। कितने कितने दृष्टांत देकर धनी ने कहा कि चिकने गड़े के ऊपर छांटे नहीं लगते। ये सारा संसार खेल कबूतर, झूठ की पैदाइश, अव्वा की पैदाइश, ओझा की पैदाइश, और वैसी हो गई, और ऊपर से उनके दिल के ऊपर ताला लगा हुआ है। वे बात उनकी खोपड़ी में जाएगी ही नहीं। पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, सो खुले ना लदुनी बिघार। पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, कुरान की हकीकत को, कुरान की बातों को वो पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिना लदुन्नी, तारतम्य ज्ञान के बिना कुरान को कोई नहीं खोल पाएगा, न कोई समझ पाएगा। ये तारतम्य चाबी हमें ऐसी दे दी, तारतम्य कुंजी हमें ऐसी दे दी कि जिससे हर कुलफ, हर ताला खुल जाए। दुनिया को कुरान मिल गया, और कुरान मिलने से कुरान की बातों को उन्होंने समझने की कोशिश की, लेकिन बातूनी बातें वो समझ नहीं पाए। हकीकत की जो बातें है वो उनकी समझ में नहीं आई, और इस वास्ते वो जाहिरी बातों को लेकर, जाहिरी कुरान को लेकर, जाहिरी समझ को लेकर कुरान को
पढ़ने लगे। तारतम्य ज्ञान के बिना दुनिया पाए। ये इलम कुंजी धनी ने हमें ऐसी दे दी कि हमें सब हकीकत का पता चल गया। एक इलम कुंजी के बिना कुरान की हकीकत की बातें कोई नहीं समझ पाएगा। सारा संसार मत्था कूट कूट के मर जाएगा, फिर भी एक शब्द उनके पल्ले नहीं पड़ने वाला। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना बिना तुम। वो इल्म कुंजी, वो तारतम्य ज्ञान, वो लदुनी मैंने तुमको दे दी। तुम्हारे सिवा कोई और ये बातों को नहीं खोल पाए। जैसे कुरान के अंदर 5 बातों का परहेज करा दिया, नमाज, कलमा, रोजा, जकात और हज। तो जाहिरी मुसलमान इन्हीं 5 बातों को जाहिरी रूप से लेने लगे। अब नमाज पढ़ना क्या है? ये बातूनी हकीकत इस लदुन्नी से हमें समझ में आई। धनी ने हमें समझा दी कि आज अभी जो हम कर रहे हैं ये नमाज ही तो है। नमाज माने खुदा को याद कर। उनको 5 वक्त खुदा को याद करने को कहा, तो 5 वक्त की नमाज अदा करते, वो जाहिरी हो गई। कान पकड़ के आगे झुक जाना ये नमाज नहीं है। खुदा की जिक्र करना, खुदा को याद करना, उनकी सारी बातों को समझना, एक नमाज है। एक जाहिरी नमाज है, एक बातूनी नमाज है। अभी जो हम कर रहे हैं ये बातें, ये नमाज ही तो है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, एक कलमा है। एक कलमा जाहिरी रूप में ले लिया, बातूनी कलमा यही है। निज नाम सिजी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन। क्षर अक्षर अक्षरातीत, उनके संग जुड़ जाना, अर्श की बात को दिल में उतार लेना, ये कलमा है। रोजा दिन भर कुछ खाने का नहीं और रात को ठूस ठूस के खाना, ये जाहिरी रोजा है। धनी ने हमें बातूनी रोजा इस इल्म लदुन्नी से दे दिया कि हमारा रोजा क्या है। तो हमारे रोजा है इस संसार के अवगुणों को दिल से निकाल देना, ये हमारा रोजा है। इस संसार की चाहतों को दिल से निकाल देना, ये हमारा रोजा है। कुफ्र को दिल से निकाल देना, इसका खुराक नहीं करना, ये हमारा रोजा है। एक जाहिरी रोजा है, एक बातूनी रोजा है। जकात है सेवा करना, तन मन और धन जो भी आपको मिला है उससे सेवा करना। और हज करना, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है कि एक बार मक्का जावे, मदीना जावे और हज करके आवे, हाजी कहलावे। हमें कहाँ की हज करनी, हमें कहाँ जाना है, कौन सी पुरी में जाना है, कौन से मंदिर में जाना है, कौन से आश्रम में जाना है? हमारी हज कहाँ है? हमारी हज है अर्श अजीम परम धाम के 25 पक्ष, ये हमारी हज है। हमारी सुरता अर्श के 25 पक्षों में फिरती रहे, रात दिन उसी के ख्याल में डूबे रहे, ये हमारी हज है। जाहिरी और बातूनी। धनी कहते कि मैंने तुमको ये सारी बातें बता दी, पावे हकीकत कलाम अल्लाह की।
कुरान की इन हकीकत को ये तारतम्य ज्ञान के बिना कोई और नहीं समझ पाएगा, और ये तारतम्य ज्ञान मैंने तुमको दे दिया। ये जो खेल कबूतर संसार के जीव है वो कभी भी इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये आदम की औलाद है, ये हव्वा को पूजेगी, हव्वा के अंदर ही रहेगी। उनके लिए तो प्राणनाथ भी एक भगवान, हमें क्या फर्क पड़ेगा? धनी मेरा, प्रभु विश्व का, सारी दुनिया उसको भगवान मान के पूजती रहेगी, और हमें पता है कि वो तो मेरे दोस्त है, मेरे मेरे आशिक है, मैं उनकी माशूका, मेरा और उनका इश्क का नाता है। ये बातूनी बातें, ये हकीकत की बातें इस तारतम्य लदुन्नी से हम रूह को समझ में आए। बस इन्हीं बातों को दिल में समझकर, इस इल्म लदुन्नी को दिल में धारण करके, इस तारतम्य ज्ञान से अर्श की हकीकत को दिल में उतार कर अपने प्रियतम से संबंध बनाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। सो खुले ना लदुनी बिघार, सो फूले ना लदुनी बिगर, ये जो दुनिया खेल कबूतरा, ये जो दुनिया खेल कबूतर, तीत भी दिए कुलफा दिल पारा, तीत भी दिए कुलूप दिल पर, आवे हकीकत कलाम अल्लाह की, पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, तो खुले ना लदुनी बिघर, सो खुले ना लदुन्नी बिगर, तो सो खुले ना लदुनी बिघर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मधुबेन, कौन से होस्ट